अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो इसके कौन से बेस्ट तरीके हैं, मेथड्स हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फ्रीलांसर क्या होता है। तो फ्रीलांसर मीन्स कि आप लोग जो है ना ऑनलाइन अपनी स्किल्स सेल करके उससे डॉलर्स पैसे कमा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट आपके पास ये है कि आप स्किल कहाँ से सीखेंगे। तो स्किल आप कहीं से भी सीख सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। स्किल्स आप कहीं से भी सीख सकते हैं, चाहे यूट्यूब से सीखते हैं या कोई फिज़िकल ट्रेनिंग लेते हैं या कुछ भी आप करना चाहें तो वो आप वहाँ से सीख सकते हैं, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो यही है कि आप लोग किस तरह से वर्क करते हैं। और फ्रीलांसर का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है कि उसको सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट या लैपटॉप की ज़रूरत होती है। कहीं से भी वो बैठ के जो है ना काम कर सकते हैं। जैसे मैं खुद ही पेशावर से हूँ और मैं जो आज इस्लामाबाद में यहाँ पे बैठा हूँ, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम करने का कि आप कहीं से भी बैठ के काम करके डॉलर्स कमा सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जगह की, क्योंकि आपको इंटरनेट और मोबाइल की ज़रूरत होती है। आप कहीं से भी बैठ के अपना काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। सेकेंडली क्या है कि आप लोग जो है ना वर्क करते हैं किस चीज़ पे, अपने स्किल्स एनहांस करते हैं, स्किल्स अप टू डेट और नई-नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत आपको पड़ती है, क्योंकि कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम बाद आउटडेटेड हो जाती हैं, उसकी फिर डिमांड ख़त्म हो जाती है, तो आपको नई स्किल्स सीखनी है। तो एक चीज़ ये समझ आ गई आपको। और कहाँ से सीखेंगे, यूट्यूब से कहीं से भी सीख सकते हैं। तो फ्रीलांसर बनने का मकसद यही होता है कि यार कहीं से भी बैठ के पैसे कमाए जाएँ। आप अपना टाइम सेल करके, अपनी सर्विसेज़ सेल करके डॉलर्स कमा सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि फ्रीलांसर अर्निंग करते हैं ऑनलाइन, कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने अपनी एग्ज़ाम्पल दी कि मैं पेशावर से हूँ और मैं इस्लामाबाद में बैठ के काम कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं से भी मैं बैठ जाऊँ ना, तो क्योंकि मुझे इंटरनेट चाहिए और यूट्यूबर हूँ तो मुझे मोबाइल तो है ही, कैमरा पड़ा हुआ है, ट्राइपॉड बस साथ फिरा रहा होता हूँ। तो बस ये और एक माइक है, ये 2-3 चीज़ें ये समझ लें और बस इससे मेरा काम हो जाता है। तो मेनली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी स्किल सीखते हैं और उससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग तो यार बहुत सारी कर सकते हैं। मेनली आपको क्या, पहले लर्निंग करेंगे, फिर आप अर्निंग करेंगे। अब आप लर्निंग नहीं करते तो फिर आप अर्निंग भी नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, पहले लर्निंग करें, फ्री में काम करें, पोर्टफोलियो बनेगा, पोर्टफोलियो बनने के बाद आप लोग अर्निंग करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं यार अर्निंग की तो आप बात नहीं कर रहे। तो अर्निंग तो यार आप कर सकोगे, पहले आप स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद अपना आप टाइम सेल करेंगे और उस पे आप लोग डॉलर्स अर्न करेंगे। तो बेसिकली इस पे आपका टाइम लगता है, टाइम आप देंगे तो ही आप अर्न कर सकेंगे। आप अपना टाइम बेसिकली सेल करते हैं और उस पे डॉलर्स अर्न करते हैं। तो बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क के साथ अपने स्किल्स जो आपने सीखे हुए हैं। तो इसको बस सिंपली हम फ्रीलांसर बोलते हैं, और एक सादे अल्फाज में इसको हम डिजिटल मज़दूर भी कह सकते हैं कि मज़दूर अपनी दिहाड़ी खुद ही ढूँढता है। तो इसमें जो फ्रीलांसर होता है वो अपनी जो है ना काम खुद ही ढूँढता है, लगा रहता है कि काम उसको मिल जाए, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए तो वो उस पे काम करे ताकि वो पैसे कमा सके। तो जो एक फ़िज़िकल मज़दूर है ना, उसको 500 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं मिलते। और जो फ्रीलांसर है ना, वो भी एक किस्म डिजिटल मज़दूर है, लेकिन वो पैसे बहुत अच्छे कमाता है, उस पे जगह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ये 2-3 अच्छी चीज़ें हैं कि पैसे डॉलर्स में कमाता है और ज़्यादा डॉलर्स कमाता है। दूसरी ये है कि लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कहीं से भी बैठ के काम कर सकता है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।